नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसा दुश्मन के ऊपर जो दिखाई नहीं देता लेकिन ये आपका जेब और हम सबका जेब खाली कर देता है। यस, आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। आपने नोटिस किया होगा, जो दूध का पैकेट पिछले साल 50 रुपया का था वही आज 60 रुपीज हो गया है। जो पेट्रोल पिछले साल 90 रुपीज का था वही पेट्रोल आज 100 रुपीज हो चुका है। और किराने के दुकान का जो बिल होता है वो भी बढ़ गया है साइमल्टेनियसली। तो सवाल यही पे ये है कि हम कुछ कर सकते हैं इसको? क्या महंगाई को बीट करना पॉसिबल है? सीधा सा जवाब है हाँ। और आज का इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल चीजें और स्ट्रेटेजीज। पार्ट 1, पहले इन्फ्लेशन को पूरा डिटेल से समझो। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन आखिर में होता क्या है। सोचो आपके पास 1000 रुपया है। कल तक आपको 1000 रुपया में 20 किलो चावल मिलता था और आज 1000 रुपया में आपको 18 किलो चावल मिल रहा है या 17 किलो चावल मिल रहा है। तो यही पे इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब कि आपका पैसा सेम है, कल भी 1000 था आज भी 1000 है, लेकिन उसका जो खरीदने का ताकत है वो कम हो गया है। इंडिया में इन्फ्लेशन 5 to 6% होता है, यानी कि महंगाई हर साल इतनी बढ़ जाती है। अगर आपके पैसा बैंक में सेव किया हुआ है और उसमें इंटरेस्ट कम आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपका पैसा धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, गेन नहीं कर रहा कुछ। सिंपल लैंग्वेज में इन्फ्लेशन एक ऐसा हिडन टैक्स है जो हम सब पे लगता है, चाहे हम चाहे या ना चाहे। पार्ट 2, सिर्फ सेविंग्स नहीं, इन्वेस्टिंग जरूरी है। हम इंडियंस का कल्चर यही है कि हम सिर्फ पैसे को सेव करने में ध्यान देता है, लेकिन पैसा सिर्फ सेव करके इन्फ्लेशन को टक्कर देना बस की बात नहीं है। एग्जाम्पल, FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न 6% है और इन्फ्लेशन भी यहाँ पे भी 6% है। तो यानी कि आपका पैसा मिडिल पे अटका हुआ है, ना कि ग्रो हो रहा है और ना घट रहा है। सोल्यूशन इज इन्वेस्टिंग, इक्विटी, म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट। अगर आपने पिछले 10 से 15 साल में सेंसेक्स का रिटर्न देखा है तो उसमें भी आपका 12 से 14% का रिटर्न है, यानी कि इन्फ्लेशन से डबल स्पीड से पैसा बढ़ा। इन्फ्लेशन है 6%, उसका एवरेज रिटर्न है 12 to 14%। SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीना 500 या 1000 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हो। डिसिप्लिन अगर बन जाओ तो लॉन्ग टर्म में आपका कंपाउंडिंग का भी मैजिक यहाँ पे होता है, जो इन्फ्लेशन को बीट कर देता है आराम से। कंपाउंडिंग को या एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि सबसे महान साइंटिस्ट है, वो दुनिया का 8 नंबर अजूबा बोलता है, जो कि अब अगर SIP को लॉन्ग टर्म किए तो उस पे लग जाता है कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स। पार्ट 3, रियल एस्टेट, गोल्ड, इसको रियल एसेट्स बोलते हैं। हमारे घर वाले हमको बोलते हैं कोइंसिडेंटली या कुछ भी कि सोना खरीदो, घर खरीदो, प्लॉट खरीदो, असली में वही असली एसेट्स होता है। गोल्ड, हर क्राइसिस के समय गोल्ड का प्राइसेस बढ़ ही बढ़ता है, एक कभी घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता है। तो एक सेफ एसेट है ये। रियल एस्टेट 2000 में मुंबई, दिल्ली या फिर गुड़गांव किसी पे भी एक अच्छा फ्लैट खरीदे होते तो उसका वैल्यू आज लगभग 4 से 5 गुना रिटर्न मिलता आपको। लेकिन ध्यान रहे, हर जगह प्रॉपर्टी प्रॉफिटेबल नहीं होता। लोकेशन और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। पार्ट 4, इनकम ग्रोथ। यहाँ पे एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करके कुछ नहीं होने वाला, मतलब होगा लेकिन उतना नहीं होगा। अगर सचमुच इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो तो अपना इनकम को इंक्रीज करो, इनकम पे भी फोकस करो जरा। ज्यादा इनकम आएगी, ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे। आज के जमाने में 2025 में एक ही जॉब में डिपेंड रहना बहुत रिस्की होता है। ये ऑनलाइन स्किल्स सीखो, AI सीखो, कोडिंग सीखो, डिजिटल मार्केटिंग को सीखो, साइड हसल स्टार्ट करो, लाइक कंटेंट क्रिएट करो, एफिलिएट मार्केटिंग करो, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, सर्विस दो। आपने जो सीखा उसको सर्विस दो, दुनिया में फैलाओ। नेटवर्किंग करो। नए अपॉर्चुनिटीज तब मिलता है जब आप नए लोगों से जुड़ते जाते हो। इन्फ्लेशन से तेज अगर तुमको भागना है तो अपना इनकम पे टर्बो लगा दो, टर्बो इंजन लगा दो। पार्ट 5, एक्सपेंस कंट्रोल एंड स्मार्ट स्पेंडिंग। जितना आप अर्न करोगे उतना स्मार्टली आपको सब कुछ मैनेज करके स्पेंड भी करना होगा। हर महीना एक बजट बनाओ, एक बजट के हिसाब से चलो। आंख बंद करके क्रेडिट को स्वाइप मत करो। लग्जरी और इम्पल्स स्पेंडिंग को थोड़ा कंट्रोल में करो। कैशबैक एप्स, डिस्काउंट, रिडीम्स, इसको स्मार्टली यूज करो। रिमेम्बर, जितना ज्यादा सेव करोगे उतना ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे, उतना इन्फ्लेशन को डिफेंड कर पाओगे, उसको ओवरटेक कर पाओगे। पार्ट 6, इमरजेंसी फंड एंड फ्यूचर प्लानिंग। बहुत लोग एक गलती करते हैं कि वो लोग इमरजेंसी फंड नहीं बनाता है। आपको कम से कम 6 से 8 महीना, 9 महीने का इमरजेंसी फंड हर वक्त बनाना चाहिए, ताकि अगर मान लो कल को जॉब चला गया या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया या बिजनेस में कोई लॉस हो गया, या बिजनेस में थोड़ा घाटा चल रहा है, तो वहां से आप मैनेज कर पाओ। साथ ही अपने लाइफ का गोल्स भी डिसाइड करो। 2 से 3 साल गाड़ी लेना है तो शॉर्ट टर्म फंड को डिसाइड करो। 5 से 7 साल घर का डाउन पेमेंट हाइब्रिड फंड को सिलेक्ट करो। 10 साल 15 साल रिटायरमेंट प्लानिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करो, बेस्ट है।
इन्फ्लेशन को बीट करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा केयरफुल प्लानिंग करके चलना होगा, थोड़ा सा इनकम पे फोकस करना होगा, थोड़ा सा स्मार्ट स्पेंडिंग करना होगा, स्मार्टली आपको इन्वेस्ट करना होगा गोल्ड पे, रियल एस्टेट पे, आप स्टॉक्स पे, आप SIP कर सकते हो। बड़ी बात यह है इन्फ्लेशन तो उसके हिसाब से बढ़ते जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा और इसको ट्रैक करना होगा, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, मेरा पैसा उसके मुकाबले में कितना बढ़ रहा है, तभी तो आप देख पाओगे कि आपके पैसा बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन से वो एडजस्टेड होके सेम जगह पे है। तो दोस्तों आज हमने देखा इन्फ्लेशन कैसे आपको पैसे को खा रहा है लाइक मॉन्स्टर, लेकिन अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करके चलिए तो इसको आराम से ओवरटेक करते बीट भी कर सकते हैं। बस इन 3 बातों को याद रखो, इन्वेस्ट स्मार्टली, अर्न मोर, स्पेंड वाइसली। आपको कौन सा पॉइंट सबसे यूजफुल लगा नीचे कमेंट करो, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, सजेशन दो मुझे, मैं उसी टॉपिक पे पूरा डिटेल एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करके वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, लाइक कर दो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।